हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज संकेत और आज हम यहाँ पर जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज ऑफ बीएमसी यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर जो भी ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक आए हुए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक एक करते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो तरीका हमारा ना सेम रहता है, ये मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूँ कि आप भी पेन पेपर साथ में लेके बैठा करिए ताकि आप लोगों को जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर लगती है जो आपकी यूजफुल है उसको आप लोग यहाँ पर क्या करें, अपने पेन पेपर के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्या करें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर ना साथ के साथ ही आंसर देने का भी ट्राई किया करें जिससे आपका एक तरह से जैसे मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वैसा भी पूरा का पूरा मामला आप लोगों का यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की पहले सवाल से बिल्डिंग मटेरियल्स का, जो कि हम यहाँ पर ईएससी 1995 से ये सवाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखते जा रहे हैं। तो इतने सारे अब देखो काफी सारे सवाल हो जाएंगे 1995 से लेके अब तक के, है ना। तो चलो देखते हैं। आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखा है। इन दोनों लिस्ट को आप लोगों को यहाँ पर मैच करना है और जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। पर्टिकुलर सवाल है, बहुत ही आप लोग यहाँ पर देखें तो पहला सवाल, पहली चीज दे रखी है फाइननेस ऑफ सीमेंट, है ना। सीमेंट की फाइननेस, देखो मैं बताता हूँ सीमेंट की फाइननेस जो है इसको निकालने के दो तरीके कि हमारा सीमेंट जो है कितना फाइन है ना। अब देखो सीमेंट की फाइननेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, है ना, क्योंकि देखो जो सीमेंट जितना ज्यादा फाइन होता है ना आपका उतना ही अच्छे तरीके से उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है ना। जैसे कि क्या होता है कि देखो एक तो सीमेंट का हमने यहाँ पर बनाया, तो देखो ये सीमेंट का पार्टिकल एक तो ऐसा है और एक छोटे छोटे पार्टिकल, है ना। तो देखो इनका जो सरफेस एरिया है ना बाहर से जो कि रिएक्शन कर पाएगा इनका ज्यादा निकल के आएगा। देखो सेम कंपैरेटिवली आप जो देखो इस पर्टिकुलर पार्टिकल इतने ही आप यहाँ पर देखो इतने ही वेट के 2-3 पार्टिकल ज्यादा फाइन ग्राइंड कर दिए, है ना। तो इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा निकल के आता है ना, इसलिए फाइननेस बहुत मैटर करती है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन सीधी सी बात है, पानी से ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा ना, ज्यादा अच्छे से मिल पाएगा, ज्यादा अच्छे से हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी, है ना। तो जल्दी से केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाता है इधर, जो जितना बारीक आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे वो यूज लेंगे, क्या सीमेंट यूज करेंगे, है ना। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट, है ना, इसको निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। मैं बताता हूँ इसको निकालने के दो तरीके हैं, फाइननेस निकालने के दो तरीके हैं बेसिकली हमारे पास। पहला है सीव एनालिसिस, पहला है सीव एनालिसिस, है ना। सीव एनालिसिस आप छान लो, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, और सेकंड आता है आपके पास यहाँ पर ब्लेन्स एपेरेटस, है ना। सेकंड आता है आपका ब्लेन्स एपेरेटस, है ना। इससे आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ब्लेन्स एपेरेटस से। जो ब्लेन्स एपेरेटस है ना आपका, इस ब्लेन्स एपेरेटस के बारे में बता दूं, इसको आप लोग यहाँ पर एयर परमेबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन थी जो आप लोग यहाँ पर याद होनी चाहिए, है ना। नाउ सेकंड आता है आपका सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम जो होता है आपका सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है इसको निकालने का तरीका आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर आप लोगों का जो एपेरेटस काम में आता है डेट इज द विकेट एपेरेटस, है ना। सेटिंग टाइम क्या होता है? सेटिंग टाइम आप लोगों का वो टाइम है जब आपका सीमेंट लूज करने लगेगा आपकी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, है ना। जैसे सीमेंट के अंदर पानी मिलाओगे थोड़ा सा प्लास्टिक रहेगा वो, है ना, उससे काम किया जा सकता है। अब धीरे धीरे सेट होना चालू होगा, है ना। तो इनिशियल अमाउंट में जब थोड़ी बहुत जब स्ट्रेंथ गेन करने के लिए वो थोड़ा बहुत सेट होने लगता है ना शुरुआत में, तो शुरुआत में जो सेट होता है ना इनिशियल में उसको इनिशियल सेट बोलते हैं। जो फाइनली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी की सारी प्लास्टिसिटी को लूज कर देगा उसको आप फाइनल सेट बोल देते हैं ना। तो सेटिंग टाइम के लिए आप विकेट एपेरेटस आप लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। साउंडनेस जो होती है, देखो साउंडनेस क्या होती है नाउ व्हाट इज साउंडनेस? साउंडनेस ना आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। देखो साउंडनेस क्या होती है, वेदर रेजिस्टेंस को बताती है हमारे कि कितना अच्छे से वेदर को रेजिस्ट कर पाएगा हमारा सीमेंट, है ना। ये आप लोगों के 3 चीजों की प्रेजेंस की वजह से होती है। एक तो लाइम की वजह से हो सकती है साउंडनेस, है ना, एक तो लाइम की वजह से हो सकती है, फ्री लाइम की वजह से, है ना। सेकंड आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये मैग्नीशिया की वजह से हो सकती है। तीसरी चीज ये सल्फर की वजह से हो सकती है ना। तीनों अगर फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे सीमेंट के अंदर तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या होगी, साउंडनेस की आप लोग यहां पर चीज देखेंगे ना। वेदर रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेंगे अगर ये तीनों चीजें देखने को मिली तो आप लोग, है ना। ठीक है, और साउंडनेस के लिए ना 2 टेस्ट होते हैं आपके। जो टेस्ट होता है पहला टेस्ट है डेट इज द ली चैटलियर टेस्ट, है ना। ली चैटलियर टेस्ट, है ना, ली चैटलियर टेस्ट। ठीक है, ली चैटलियर टेस्ट, है ना, ली चैटलियर टेस्ट एपेरेटस, है ना। सेकंड जो आप लोग यहां पर देखेंगे उसका नाम है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट, है ना। इन दोनों के नाम आप लोग यहां पर याद रखना है। थर्ड नंबर पे आता है वर्केबिलिटी। देखो जब वर्केबिलिटी की बात आती है तो हम यहाँ पर कंक्रीट की बात करते हैं, है ना।
वर्केबिलिटी की बात आती है तो हम कंक्रीट की बात करते हैं। और जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी के जो टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट तो आप लोग यहाँ पर स्लम्प कोन टेस्ट देखते हैं, स्लम्प कोन टेस्ट देखते हैं। सेकंड नंबर पे आप देखो काफी सारे टेस्ट है ना, फ्लो टेबल टेस्ट, लेकिन अभी हम यहाँ पर कंक्रीट नहीं देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पर सीमेंट वाला पार्ट देख रहे हैं ना। देखो ये अभी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 1 के अंदर हम सीमेंट के रिगार्डिंग डिटेलिंग देखेंगे सारी की सारी, है ना, एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग। फिलहाल सीमेंट की बात है ना, जैसे फ्लो टेबल टेस्ट है, फ्लो टेबल टेस्ट है ना, या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ले लो आप लोग थर्ड नंबर पे, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है ना। तो ये सारे का सारा मामला बैठेगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये टेस्ट है आप लोगों के, है ना। इनके नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अब देखो इनको मिला देते हैं हम लोग, और मिला के हम यहाँ पर पूरा मामला यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको मिला के हम लोग पूरा मामला यहाँ पर बता देते हैं। चलो, तो पहला हम देखें तो फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखो पहला है, देखो ब्लैक कलर से, आप ब्लैक कलर से टिक करता जाऊंगा मैं नीचे, है ना। देखो ये कलर सेम रख लेंगे हम लोग, है ना। तो फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए हमने 2 टेस्ट बोले, एयर परमेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर लग जाएगा, है ना। तो ए का 3 है ना, यानी कि दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हम दोनों के, दोनों ऑप्शन, अभी दोनों ऑप्शन जिंदा है हमारे। सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेटिंग टाइम के लिए, हम लोग यहाँ पर किसको देखते हैं, विकेट अपरेटस को। विकेट अपरेटस में 3 तरह के आते हैं, नीडल भी आती है, प्लंजर भी देखने को मिलेगा आपको, कॉलर भी देखने को मिलेगा ना, तीनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सेटिंग टाइम के लिए सेकंड हो गया, तो बी का आपका सेकंड आएगा, बी का सेकंड आएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारा गलत हो गया, है ना। थर्ड नंबर पे आप देखना चाहो तो मिला लो, मिलाना चाहो तो मिला लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे साउंडनेस के लिए किसकी बात हुई है, साउंडनेस के लिए हम लोग यहाँ पर लिचेटली अपरेटस की बात करते हैं। लास्ट में हमारे पास होता है वर्केबिलिटी, है ना। तो देखो कलर मिलाता जा रहा हूं मैं ना, कलर मिलाता जा रहा हूं, ब्लू रह गया, ब्लू कर लेता है ना। लास्ट में बचा आपका वर्केबिलिटी, और वर्केबिलिटी के हम लोग यहाँ पर स्लम्प कोन टेस्ट देख लेना, ठीक है। तो कलर से कलर मैच कर लेना आप लोग, ठीक है, ऊपर का नीचे का कलर मैच कर लेना, और ये हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज सी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो ये जो 2-3 टेस्ट हैं, इनके बारे में ना रेगुलर तरीके से, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से यहाँ से सवाल पूछते रहता है ना, ठीक है। तो ये पहला सवाल हमने कर लिया कंप्लीट। सेकंड आती है, if P is the standard consistency of cement, amount of water used in conducting the initial setting time test on cement। देखो initial setting time लिखा है यहाँ पे, initial लिखा है यहाँ पे, है ना। अब आपको जानना है, देखो जो initial setting time है, जब देखो initial set का मतलब होता है कि आप लोग initial setting time का आप यहाँ पर बोलेंगे कि शुरुआत में जैसे प्लास्टिसिटी लूज कर लेगा ना, जस्ट प्लास्टिसिटी लूज करना चालू कर दिया, उस पर्टिकुलर टाइम को आप इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं, है ना। जब कंप्लीटली लॉस्ट कर देगा तो उसको आप फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं, है ना। अब देखो कंसिस्टेंसी क्या होती है, देखो कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर ये माने कि जो बेटर रिजल्ट मिलेंगे ना आपको सीमेंट को कितने परसेंट वाटर कंटेंट के साथ हम यहाँ पर यूज करें, है ना, तो उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी निकल के आती है, जो कंसिस्टेंसी निकल के आती है वो अराउंड देखो 20 से लेके 30% के बीच में आप लोग टेस्ट करते हो। और जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आपको कभी पूछे तो ये 30% पे टिक कर देना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारी अबाउट 30% रहती है, 30% ऑफ दी वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, समझ में आएगा, वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फॉर दी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, है ना। अब देखो जो टेस्ट करते हैं, देखो टेस्ट के अंदर याद रखना, अब जब टेस्ट करेंगे ना हम लोग, जब टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट, है ना। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आप सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, भाई सीमेंट लेंगे, सीमेंट में पानी मिला के पेस्ट बना के देखेंगे कितनी देर में हमारा सेट होने लगा है ना, ठीक है। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम आपके लिए आप लोग यहाँ पर जो वाटर कंटेंट यूज करते हैं, यानी कि जो पानी मिला के जो आप लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, वो आप लोग यहाँ पर रखना है। तो बेसिकली ये हम लोग लेते हैं 0.85 पी। पी यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, पी को यहाँ पर मैं कंसिस्टेंसी बोलता हूँ, पी इज कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी का 85% पानी आप लोग मिला के आप लोग टेस्ट सैंपल बनाते हैं ना। तो टेस्ट के लिए जो सैंपल बनाएंगे ना, उसके अंदर हम 85% पानी मिलाएंगे, ठीक है, 85% पानी मिलाएंगे, है ना। सर तो ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कितना मिलाएंगे बताओ। तो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी 0.85 पी ही मिलाते हैं आप लोग, है ना, याद रख लेना, है ना। लेकिन आप लोगों को एक जगह और ध्यान रखना है कि जब आप लोग यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट करते हैं, जब आप लोग यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट करते हैं, तो वहां पर जो पानी मिलाएंगे वो 0.78 पी मिलाते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। 3 है बेसिकली, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट निकलेगा, 0.85 पी वुड बी माय करेक्ट आंसर, है ना। ये 3 आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली याद रखनी है ना। नेक्स्ट है पोज़ोलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ एज रीजन क्या रहा है, इट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर्स, है ना। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है ना, देखो क्या कह रहा है ये, तो यहाँ पर देखते हैं ना। तो देखो
सबसे पहली बात तो हमारी यहाँ पर कि पोज़ोलाना जो है वो क्या होता है ना। तो जो पोज़ोलाना है ना हमारा, वो हमारा सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल से मिलके आप लोग बनाते हैं, उसको मिला के आप लोग यहाँ पर कह देते हैं पोज़ोलाना, है ना। मैंने पोज़ोलाना का मतलब है सिलिशियस प्लस एल्यूमिनियस मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये हम यहाँ पर सीमेंट में क्यों डाल रहे हैं, पहली बात तो देखो सीमेंट में इसलिए डालते हैं क्योंकि सीमेंट के अंदर जब हम पानी डालेंगे तो पानी डालने के साथ ही सीधी सीधी बात है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। अगर हम यहाँ पर क्या करें, किसी तरह से सीमेंट का एक पार्ट को रिप्लेस करा दें, सीमेंट के छोटे से एक पार्ट को रिप्लेस करा के उसकी जगह सिलिशियस मटेरियल डाल दें, यानी कि पोज़ोलाना उसके अंदर इंसर्ट करा दें, तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगी ना वो रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं होगी, है ना। उससे क्या होगा, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा लेस अमाउंट का निकलेगा। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन जब निकलता है ना, जब हीट निकलती है ना बहुत ज्यादा, तो श्रिंकेज के चांसेस आपके रहते हैं, क्रेक डेवलपमेंट के चांसेस आपके यहाँ पर बन जाते हैं सीमेंट के अंदर, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सर पोज़ोलाना को ऐड करते हैं हम लोग इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, ऐसा नहीं है ना। इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हम इसको ऐड नहीं करते, इसको ऐड करते हैं ताकि सीमेंट का एक पार्ट हम यहाँ पर रिप्लेस करा सके। उसकी वजह से होगा क्या कि जो ब्लीडिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की कम हो जाएगी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा लेस हो जाएगा। स्ट्रेंथ तो ये सेम ही देता है आप लोग, है ना। स्ट्रेंथ देखोगे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम मिलेगी आपको ओपीसी की और पीपीसी की। पोज़ोलानिक जो आप लोग यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट आप लोग यहाँ पर बनाएंगे सही, तो पीपीसी की ओपीसी के बराबर ही आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेंथ आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये एजर्जन बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड बात क्या है कि इट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। बिल्कुल देखो सीधी सी बात है, जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट के अंदर जब पानी जब आप यहाँ पर डालते हो ना, तो और देखो जब आप पोज़ोलाना में डालोगे ना तो सीमेंट के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो आप लोग जो अटैक होने वाला है एग्रेसिव वाटर का, उससे आप लोग यहाँ पर बच सकते हैं। इसके अलावा, इसके साथ साथ बता रहा हूँ, देखो ये तो है ही है ना। इसके अलावा देखो पोज़ोलाना के मैं इंपैक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, पोज़ोलाना के इंपैक्ट, है ना। इसके अलावा अगर मान लो पूछ ले तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है ब्लीडिंग को, ये रिड्यूस करता है ब्लीडिंग को एज वेल एज। अब देखो नेक्स्ट आप लोग यहां पर करना, इंक्रीज करेगा वर्केबिलिटी को, इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी को एज वेल एज। ये तो है ही सही है ना, इसको तो अलग से लिखाने की जरूरत है ही नहीं, है ना, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं तो परमिबिलिटी जो है यहां पर, इसको भी थोड़ा सा किसी हद तक आप लोग यहां पर रिड्यूस करता है ना। परमिबिलिटी जो है उसको आप लोग यहां पर देखें तो रिड्यूस करता है ना। तो ये समथिंग कुछ आप लोगों को यहां पर चीजें हैं जो इसके साथ में और मिलने वाली है ना। ये तो है ही अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर, इसके साथ साथ ये भी मिल जाते हैं इसके साथ साथ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेंथ सेम रहेगी, ये भी देख लो, है ना, स्ट्रेंथ सेम रहेगी। स्ट्रेंथ ऑफ पीपीसी बराबर रहेगी, आप लोगों को लगभग बराबर देखने को मिलेगी, किसके साथ, स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। नेक्स्ट, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए। देखो कंप्लीट हाइड्रेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं उसमें कितना पानी डालूं सर, कि पूरा सीमेंट जो है अच्छे तरीके से पूरी की पूरी रिएक्शन को हमारा कंप्लीट कर ले। देखो तो मैं आपको बताता हूं कितना पानी चाहिए ना, लगभग मैं आप लोगों को यहां पर अंदाजा दे देता हूं। देखो कंप्लीट हाइड्रेशन की कह रहा है, पहली चीज तो ये कह रहा है आपसे कंप्लीट हाइड्रेशन की, है ना। तो देखो कंप्लीट हाइड्रेशन के अंदर आप लोग यहां पर देखेंगे तो कंप्लीट हाइड्रेशन में सबसे पहले देखो दो चीजें आपको स्पेशली याद रखना है ना। देखो तो कुछ पानी तो जो है वो रिएक्शन में लगेगा, और कुछ पानी जो है वो पोरोसिटी के अंदर या फिर आप लोग यहां पर कहते हैं वॉइड्स के अंदर फिल हो जाएगा, जिसको मैं कह देता हूं कि सर कुछ पानी जो है जेल पोर्स के अंदर आप लोगों को यहां पर लगने वाला है ना। या आप सिंपली अगर आप लोग समझे तो कुछ पानी से तो रिएक्शन होगी, कुछ पानी वॉइड्स के पीछे फिल हो जाएगा, है ना। तो लगभग जो रिएक्शन के लिए पानी चाहिए होता है लगभग है ना, अंदाजा दे रहा हूं, है ना। तो 23% के अबाउट पानी आप लोगों को यहां पर चाहिए होता है, और यहां पर जो जेल पोर्स में है वो लगभग आप लोग देखें तो 15% समथिंग पानी आप लोगों को यहां पर लग जाता है। तो कुल मिला के जो आप लोगों का पानी कंप्लीट हाइड्रेशन में लग जाता है वो आप लोगों को यहां पर लगता है 38%। अगर सिर्फ रिएक्शन के लिए पूछता है तो वो आप लोगों को 23 देना है, लेकिन कंप्लीट हाइड्रेशन पूछता है तो आप लोगों को 38% के आसपास, 38 से बहुत सी जगह 40 भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। इट डिपेंड्स, है ना, डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के सीमेंट के ऊपर, बट जनरल मैं ओपीसी के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो जनरल 38% है ना। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो इसमें ये है ना, ये पर्टिकुलर मामला फिट बैठ रहा है, सी ऑप्शन सही बैठ रहा है ना। मोर देन 35% एंड
लेस देन 45% है ना, 38% इसने यहाँ पर रेंज के अंदर है ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन लगभग लगभग वैल्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या करना है आप लोग, है ना। देखो 4 तरह के सीमेंट दे रखे हैं और इनके काम आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर पूछे गए, है ना। ठीक है, चलो करते हैं। पहला है एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखो एयर एंट्रेनिंग क्या होता है। देखो एयर एंट्रेनिंग का मतलब कुछ नहीं है, अभी मानो कि एक सीमेंट है ना, सीमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पर जब सीमेंट बना रहे हैं तो सीमेंट बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर जब मोटर वगैरह बना रहे हैं तो मोटर बनाते समय साथ में आपने एयर बबल इंसर्ट करा दिए, एयर बबल को इंसर्ट करा दिया है ना, एयर बबल इंसर्ट करा दिया, यानी कि नॉर्मल है सारा मामला, एयर बबल अंदर डाल दिए। एयर बबल के लिए आप लोग यहाँ पर एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स को, जो कि एक तरह से एडमिक्सचर है, उनको आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे। रीजन क्यों कराते, क्यों? देखो बबल हमने यहाँ पर अंदर डाले तो ऑब्वियस बात है वर्केबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। बबल डाले ना, सीधी सी बात है। अब इसके साथ साथ इसको करते क्यों है, इसको करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जहां पर भी कोल्डर रीजन्स होते हैं बहुत ज्यादा, वहां पर फ्रीजिंग थ्रोइंग की प्रॉब्लम रहती है। अब देखो क्या होता है, वाटर ना क्या करता है, फ्रीज कर जाता है, फिर वो आपका पिघल जाता है ना। अब इस केस में क्या होता है, जो पानी की है ना डेंसिटी आप लोगों को पता है चेंज होता रहता है, तो वॉल्यूम के अंदर भी उसके चेंज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। डेंसिटी अलग है, आइस की डेंसिटी अलग आपको देखने को मिलेगी, वाटर की डेंसिटी अलग देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों का वॉल्यूम भी आप लोगों का चेंज होता है ना। तो थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है इसको एक्सपेंशन के लिए। जब आप लोग कहते हैं फ्रीजिंग थ्रोइंग की प्रोसेस चलती है तो ये यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए थोड़ा एरिया चाहिए होता है। अब एरिया कहां से मिलेगा आपको, तो एरिया ही मिला है, उसी एरिया को प्रोवाइड कराने के लिए आप लोग यहाँ पर बबल डाल देते हैं उसके अंदर, मोटर के अंदर, है ना, ताकि आराम से एक्सपेंशन हो जाए और उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रेक आप लोग यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ, है ना। तो उस एरिया को प्रोवाइड कराने के लिए आप लोग यहाँ पर एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का आप लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, पहली चीज। दूसरा है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट का मतलब है कि सर देखो यहाँ पर हीट थोड़ी सी हमने यहाँ पर डाउन कर दी, हीट हमने यहाँ पर क्या कर दी है, डाउन कर दी है ना। इसके लिए काफी सारे मटेरियल्स है, उनको हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं, है ना। जिससे कि आप लोगों को पता है कि देखो सीमेंट के एक पार्ट को कोई भी सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी रखने वाले किसी मटेरियल से आप लोग रिप्लेस करा दें जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकले, है ना। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट आप लोगों को बन जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को करना क्या होता है, मटेरियल आप कोई भी यूज करो लेकिन उसका बेसिक फंक्शन पता है क्या होना चाहिए। देखो मैं लो हीट के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, है ना। देखो तो लो हीट के अंदर आप लोगों का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि देखो जो इनिशियल रिएक्शन होगी ना शुरुआत में, जब देखो जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो बॉक्स कंपाउंड बनते हैं इसके अंदर, है ना। तो 4 बॉक्स कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है आपका C3A, एक बनता है आप लोगों का यहाँ पर C3S, एक बनता है आप लोगों का C2S और एक बनता है C4AF। ये 4 कंपाउंड बनते हैं आप लोगों के, है ना, जब रिएक्शन चालू होती है सीमेंट के साथ वाटर की, ठीक है। अब देखो जो इनमें सबसे पहले बनता है ना, वो सबसे पहले बनता है C3A, सबसे पहले बनता है C3। अभी C3 पे आ जाओ आप लोग, है ना, C3 पे आ जाओ। इसको सिलाइट भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका, है ना, इसको सिलाइट भी बोलते हैं, सिलाइट भी बोलते हैं ना इसको, बहुत सी जगह आपको सिलाइट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये जो लो हीट के अंदर क्या है, सबसे पहले ये बनता है, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करते ही जो कंपाउंड बनेगा C3A। तो आपका जो बेसिक गोल रहता है वो ये रहता है कि सर C3A के अमाउंट को मैं यहाँ पर घटा दूं, बस यही गोल रहता है आपका, और आपका लो हीट सीमेंट आप लोग यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ना। इसको आप लोग घटा देते हैं। और लो हीट सीमेंट के बारे में आपको बता दूं और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ले लें कि जो लो हीट सीमेंट है, अब देखो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। ये मैं लो हीट सीमेंट की बात कर रहा हूँ, लो हीट सीमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, लो हीट सीमेंट, है ना। इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा, देखो ये भी याद रख लेना आप लोग, है ना, ये 60 मिनट रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और जो फाइनल सेटिंग टाइम रहेगा वो फाइनल सेटिंग टाइम इज अबाउट 12 आवर्स। 12 आवर्स ये आप लोगों को यहाँ पर क्या रखना है, बेसिकली यहाँ पर याद रखना है ना। और हीट ऑफ हाइड्रेशन लगभग 20% तक आपको रिड्यूस करानी पड़ती है। C3A की वैल्यू आप लोग यहाँ पर घटा देते हैं। बेसिक फंक्शन यही है आप लोग, है ना, मटेरियल तो कोई भी यूज कर लो आप लोग, है ना, बस आप C3A की वैल्यू को प्रॉपर्ली डाउन कर लें, है ना। इनिशियल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी आप लोगों को क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, जब रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी तो ऑब्वियस बात है जो स्ट्रेंथ की है ना उसमें भी थोड़ी सी कम आएगी। तो इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन फाइनल जो ग्रोथ रेट देखोगे आप वो ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि देखो शुरुआत में जरूर थोड़ी सी कम स्ट्रेंथ आप लोगों को इनिशियल अर्ली डेज में देखने को मिलेगी, लेकिन फाइनल जो स्ट्रेंथ है वो लगभग सेम ही मिलती है आप लोगों को इस केस में, है ना। ये हो गया हमारा लो हीट सीमेंट के बारे में इतना ये डिटेलिंग। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम हाइड्रोफोबिक के बारे में, है ना। देखो अब नाउ व्हाट इज द हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड
पोर्टलैंड सीमेंट। अब सर ये कैसे बनाया और ये काम क्या करता है ना बेसिकली देखो, तो हमने यहां पर क्या किया है, हमने जो सीमेंट बनाया ना, उस सीमेंट बनाने के टाइम पे हमने यहां पर एक एसिड यूज किया है जिसको बोलते हैं हम यहां पर ओलिक एसिड, है ना, ओलिक ई है ये, है ना, ओलिक एसिड, या फिर आप लोग यहां पर ओलिक नहीं बोलोगे तो इसको स्टायरिक भी बोल सकते हैं ना, स्टायरिक एसिड, है ना, इसको हमने यहां पर यूज किया है ना। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों वाटर रिपेलेंट फिल्म बना देते हैं, है ना, वाटर रिपेलेंट फिल्म बनाते हैं, यानी कि देखो ये जो सीमेंट है ना, ये थोड़ा सा वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, यानी कि देखो ये फिल्म बना देता है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ फिल्म बना देता है ये वाटर को रिपेलेंट करने के लिए। वाटर टाइट स्ट्रक्चर जब भी आप लोगों को यहां पर बनाने हैं तो वहां पर आप लोग यहां पर हाइड्रोफोबिक सीमेंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप लोगों ने दोनों एसिड मिलाए ना, इसका एक काम हो रहा है कि ये क्या करते हैं, जब भी आप लोगों को लंबे समय तक आपको स्टोर करके रखना है सीमेंट को, अब देखो सीमेंट जो है लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करके रख सकते आप लोग, सीमेंट खराब हो जाता है, जब आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है और वेदर रेजिस्टेंस थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी देनी है उसको, सीधी सी बात है, जब मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा तो सीमेंट खराब हो जाता है ना, लंबे समय तक आप लोग स्टोर करके रख नहीं सकते। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर ओलिक एसिड या स्टायरिक एसिड को आप लोग इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं और इंसर्ट करा के आप लोग नए तरह का सीमेंट बनाते हो, सीमेंट को आप कहते हैं हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो ये उस तरह का सीमेंट है आपका, है ना। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये लॉन्गर स्टोरेज की तरफ प्रीफर कर देता है आप लोग, है ना, लॉन्गर स्टोरेज आप लोगों को यहाँ पर दे देता है। इसका एक और दिक्कत है ना, ये सेट भी जल्दी होता है और हार्डन्स भी जल्दी होता है। सेट और हार्डन आप लोगों को यहाँ पर फास्ट तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसको ना काम नहीं कर सकते अगर यदि आपका टेम्परेचर बहुत लो है ना, अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री फॉरेनहाइट से नीचे है ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे, याद रख लेना, है ना, ये भी याद रखना। लेस देन अगर लेस देन 40 डिग्री फॉरेनहाइट से नीचे टेम्परेचर है तो वहां पर आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट को आप लोग यहाँ पर यूज नहीं कर पाते बेसिकली, है ना। अब देखो मैं इसके अलावा भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, इसके अलावा हम लोग और चीजें देख लेते हैं। नेक्स्ट बचिए आपका रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। देखो रैपिड हार्डनिंग, देखो इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना जरूरी नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो रैपिड हार्डनिंग है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कि जो हम आरएचसी के बारे में बात कर रहे हैं, आरएचसी के बारे में, है ना। देखो आरएचसी का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ना, ये थोड़ा ज्यादा रहता है, यानी कि देखो आपने कुछ नहीं किया, जो ओपीसी था ना, जो ओपीसी था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, उस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को आप लोगों ने फाइन ग्राइंड कर दिया, उसकी ग्राइंडिंग अच्छे से कर दी, है ना। यानी कि आपने कह दिया ना कि कोई चीजें एक तो मोटा आटा पीसते हो, एक बारीक आटा पीसते हुए देखा, तो बारीक तरीके से पीस दिया इसको, है ना। उससे हुआ कुछ नहीं, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, है ना। जैसे कि देखो ओपीसी का अगर आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखेंगे तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम देखने को मिलेगा। वहीं पे आरएचसी का देखेंगे तो आरएचसी का आपको यहाँ पर 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम आप लोगों को लगभग लगभग ये देखने को मिलेगा, है ना, आरएचसी का। तो इससे हुआ यूं कि जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो इसकी बढ़ गई है, इनिशियल स्ट्रेंथ जो है इसकी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि देखो जो ओपीसी 3 दिन में जितनी स्ट्रेंथ गेन करता है ना, उतनी 1 दिन में कर जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जल्दी हो रही है, पानी डालोगे तो रिएक्शन जल्दी हो रही है, रिएक्शन जल्दी हो रही है तो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है ना। तो इनिशियल स्ट्रेंथ आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, फाइनल स्ट्रेंथ तो सेम ही है। इसके अलावा आपको ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखने की, इनिशियल सेटिंग टाइम में कोई कमी नहीं है, ये वही है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम में भी कोई कमी नहीं है, ये वही है आप लोगों का 10 आवर जो ओपीसी का है ना, सेम है, बाकी सारा मामला सेम है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है इनिशियल स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है। तो ये रिपेयर या मेंटेनेंस के कामों में आप लोगों का काम आता है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या मिलता है। एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पहला मैंने आप लोगों को बोला एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ काम आएगा, बबल डाल दिए फ्रीजिंग थ्रोइंग के अंदर, तो फ्रोस्ट टेक्स के अंदर काम में आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सेकंड देखते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो लो हीट का मतलब है हीट जनरेशन थोड़ा सा लो है, तो आप लोग जब भी बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का आप लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर लो हीट सीमेंट काम में आता है। क्योंकि देखो अगर बहुत ज्यादा, देखो सीधी सी बात है, बहुत बड़ा सा डैम बना रहे हो, कितना ज्यादा तो आप लोग यहाँ पर अमाउंट का आप सीमेंट कॉन्क्रीट आप लोग यहाँ पर यूज करने वाले हो, है ना। तो वहां पर क्या होगा, अगर यदि इतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल गई ना, बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल गई, तो वो क्रेक वेक ला देगी आप लोगों को, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है आप लोगों को, है ना। तो जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है वो आप लोग यहाँ पर करेंगे वेरी लार्ज स्ट्रक्चर के लिए यूज, जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने यार वहां पर हम लोग नहीं ले सकते ना, दिक्कत कर नहीं सकते। थर्ड नंबर पे हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ये आप लोगों को जब आप लोगों को स्टोरेज बहुत लंबे समय तक रखना है ना, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है इसकी, आप लोगों को बताया मैंने ना,
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना, देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, देखो रैपिड हार्डनिंग को मैंने बोला रिपेयर मेंटेनेंस काम में करते हैं काम में, है ना। इनिशियल स्ट्रेंथ ज्यादा है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, तो वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप काम में लेंगे नहीं लेंगे ना, सीधी सी बात है, क्रैक डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपका अनसूटेबल रहेगा फॉर द वेरी लार्ज मास ऑफ कंक्रीट, है ना। वेरी लार्ज मास ऑफ कंक्रीट के लिए हमेशा लोहित सीमेंट के ऊपर आप लोग यहां पर जाएंगे, ठीक है। तो कलर्स मैंने मैच कर दिए आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट, जिप्सम को यूज करेंगे एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट फॉर, जिप्सम क्यों यूज करते हैं, देखो आप लोगों को यहां पर ना दो चीजें बता देता हूं। एक होता है आपका रिटार्डर, है ना, एक चीज होती है आपकी रिटार्डर, और एक चीज होती है आप लोगों को यहां पर एक्सीलरेटर, है ना, एक्सीलरेटर, ठीक है। देखो अब देखो क्या करते हैं, देखो रिटार्डर, देखो नाम से आप लोग समझ में आ रहा है ना। अगर देखो सीमेंट के अंदर पानी डाल दिया, सीमेंट के अंदर पानी डाल के आप लोग चाहते हैं कि वो जो है जल्दी से सेट हो जाए, जल्दी सेट हो जाए, है ना, तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे एक्सीलरेटर, यानी कि रिएक्शन को तेज करने के लिए जो डालेंगे दैट इज द एक्सीलरेटर। रिएक्शन तेजी तरीके से हुई तो जल्दी से पूरा का पूरा मामला सेट है, जल्दी से सेट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए, यानी कि जल्दी सेट हो जाए, बिल्कुल सेटिंग टाइम पहले इतना टाइम लगता था, अब इतने से टाइम में हो जाए, कम टाइम में हो जाए, है ना, तो एक्सीलरेटर डालेंगे। और अगर यदि आप लोगों को यहां पर सेटिंग टाइम को बढ़ाना है तो आप लोग यहां पर रिटार्डर करेंगे, है ना। तो सेटिंग टाइम जो है वो सेटिंग टाइम आप लोगों का यहां पर, सेटिंग टाइम जो है आप लोग यहां पर देखें तो यहां पर बढ़ जाएगा, यहां पर घट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल आप लोग देखें, शुगर भी यही काम करता है, ठीक है। शुगर बहुत अच्छा रिटार्डर है ना। इसके अलावा आप लोग देखें तो जिप्सम, जिप्सम जिप्सम भी यही काम करता है ना। यहां पर देखें तो कार्बोनेट्स या सल्फेट्स आप लोग उठा लेंगे ना बेसिकली किसी के भी तो काम में आ जाएंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन आप लोग यहां पर देखेंगे तो CaCl2 यही काम करता है ना, यही बेहतरीन एग्जांपल इसका, है ना, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप लोग यहां पर याद रखना है। तो देखो जिप्सम जो है एडमिक्सचर की तरह यूज करते हैं टू एक्सेलरेटिंग द सेटिंग टाइम, टू एक्सेलरेटिंग द सेटिंग टाइम। ये हमारे यहां पर 6th टर्म के क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर कंप्लीट हो गया, है ना। सॉरी, एक्सीलरेटिंग द सेटिंग टाइम, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम, है ना, सेटिंग टाइम को स्लो कर देना, है ना, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। जिप्सम के बारे में पूछा है, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। एक्सीलरेटिंग के लिए CaCl2 काम में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो ये क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होती है ना, देखो तो देखो ये आप लोगों से यहां पर कह रहा है, देखो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होती है ना, ये जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ना हम यहां पर स्टील का, तो वहां पर जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग निकलती है ना। अब उसके अंदर ना क्या होती है, हल्की सी आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगी, आप लोगों को सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब बना रहे होते हैं तो आप लोग एक पार्ट को अलग कर देते हैं। जैसे सीमेंट बना रहा हूं ना तो सीमेंट के ना जैसे लाइमस्टोन है या चौक है, तो चौक के साथ साथ आप लोग यहाँ पर इसको मिला देते हैं, या कुल मिला के कह दूं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक पार्ट हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं चॉकस्टोन का, उसकी जगह इसको आप लोग यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं, है ना, क्योंकि इसकी भी सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी है। आप लोगों को चाहिए तो क्या, सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी जिसके अंदर हो बस वही डाल दो। अब उससे यहाँ पर है ना आपको बहुत सारे फायदे, जैसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सीमेंट का एक पार्ट हट गया तो जितने भी सल्फेट अटैक्स है उनको रोकने की इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई, सल्फेट अटैक्स को रोकने की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई, है ना। अब बात आती है हमारी कितने परसेंट रहता है, तो मैं परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर लिखाता हूँ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का, है ना। देखो अगर आप लोग देखें तो जो SiO2 है हमारा, देखो सारे के सारे ऑक्साइड्स के बारे में बता देता हूं, जो SiO2 है वो लगभग आप लोगों का रहेगा 27 से लेके 39% तक, है ना, 27 से लेके 39% तक। इसके अलावा देखो जो एल्यूमिना रहेगा, सिलिका एल्यूमिना के बारे में बात करें, Al2O3, है ना, एल्यूमिना का ऑक्साइड, जो ये है आप लोगों के पास रहेगा 8 से लेके 20% तक। पूरा कंपोजिशन दे देता हूं आप लोगों को यहाँ पर। अगर मैं बात करूं CaO की, तो देखो CaO की वैल्यू देखो कितनी कम हो गई, 38 से लेके 50% तक। और जो MgO रहेगा यानी कि मैग्नीशिया, ये आप लोग यहाँ पर लेस देन 10% देखने को मिलेगा, ना। लगभग बात करूं तो SiO2 लगभग बराबर 32%, लगभग की बात कर रहा हूं ना, तो लगभग बराबर आप लोग यहाँ पर 13% इसको ले लें, और लगभग बराबर 42.4% इसको ले लेते हैं, और लगभग बराबर आप लोग यहाँ पर 6% ये ले लेते हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों यहाँ पर, तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इनिशियल सेटिंग टाइम आप लोगों का इसका 60 मिनट रहता है। सीधी सी बात है, रिएक्शन थोड़ी कम हो जाएंगी, आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट डाल रहे हैं, सीमेंट का एक पार्ट हटा रहे हैं। फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूं तो फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ये वही 600 मिनट है। इसके अंदर जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो बहुत अच्छा है इसका, है ना। तो देखो जो इसका बाई प्रोडक्ट निकलता है ना, ये जो स्लैग निकलती है ना, स्लैग बहुत ही बारीक रहती है, तो ये क्या करती थी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारे
इसका बढ़ा देती है सीमेंट का। तो 4050 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम आप लोग यहाँ पर ये लगभग देखने को मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी रखता है ना, तो ये यहाँ पर लिख देना आप लोग यहाँ पर, ये जो है सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी रखता है, ये सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी जो है इसकी रहती है ना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का यहां पर देखें तो 8 है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ओपीसी आर करेक्टली मैच्ड, है ना। देखो तो ये कह रहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, मैंने बताया बिल्कुल सही है ना, अभी हमने यहां पर बात की। फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो होता है 10 आवर्स, बिल्कुल हम लोगों ने इसके बारे में बात की। जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो हम लोगों ने यहां पर देखा लगभग बराबर 20 से लेके 30% रहती है, और 30% रहेगा तो बहुत अच्छी वाली बात है ना। तो हम लोग यहां पर देखेंगे तो कौन से पेयर सही है हमारे, तो पहला और दूसरा पेयर सही है ओनली, बाकी सारे पेयर्स गलत है ना। तो करेक्ट जो आंसर है हमारा 1 और 2 वाले पेयर सही है, करेक्टली मैच्ड है, और बाकी थर्ड वाला जो पेयर है वो हमारा बेकार है ना, ठीक है, तो हमारे काम का नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हाई एल्यूमिना सीमेंट is produced by fusing together a mixture of high, अब देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात कर रहा है ना, हाई एल्यूमिना, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट, देखो अब इसके अंदर ना हाई एल्यूमिना सीमेंट के अंदर आप लोग ऑब्वियस बात है बनेगा कैसे, सबसे पहले तो दिमाग में यही सवाल आता है। तो देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो आप लोगों का कंपोजिशन रहता है दो चीजों का, एक तो रहता है लाइमस्टोन आपका, और एक रहता है बॉक्साइट, है ना, और एक रहता है आपका बॉक्साइट, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे मिलाते हैं कि जो एल्यूमिना कंटेंट है ना इसका, ये एल्यूमिना कंटेंट अबाउट 35% आप लोगों को देखने को मिले, ऐसे मिलाते हैं इसको, है ना। बॉक्साइट मिला देते हैं लाइमस्टोन के साथ, है ना, इन दोनों को आप लोग मिलाएंगे और जो मिला के हम फाइनल देखते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन है इसका, उसके अंदर जो एल्यूमिना का जो रेशियो है वो 35% तक आपका आ जाता है ना। अब देखो एल्यूमिना ज्यादा कर दिया, बॉक्साइट मिला दिया, ऑब्वियस बात है एक पार्ट आप लोग यहाँ पर चौक का हटा रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ना आप लोगों को एक फायदा तो होने वाला है कि ये जो है ये भी प्रिवेंट कर देगा आप लोगों को यहाँ पर अटैक्स है, तो प्रिवेंशन आप लोगों को मिल जाती है फ्रॉम दी केमिकल अटैक, प्रिवेंशन आप लोगों को मिल जाती है फ्रॉम दी केमिकल अटैक। और ये जो है ना आप लोगों को केमिकल अटैक से आप लोगों को यहाँ पर बचा लेता है, इसीलिए पाइप्स वगैरह जब बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, सीधी सी बात है पानी के अंदर क्या आता है, पानी के अंदर केमिकल अटैक होने के चांसेस ज्यादा है। तो जितने भी आप लोग यहाँ पर सीवेज के पाइपलाइन बनाते हैं, है ना, जो सीमेंट से बनेंगे, है ना, तो उनको हाई एल्यूमिना सीमेंट से बना देते हैं हम लोग, है ना। तो देखो तो यहाँ पर ये परफेक्ट रहता है हमारा यहाँ पर कि जितने भी वाटर पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स ले लो आप लोग यहाँ पर, है ना, और इसके अलावा सीवेज पाइप्स हैं आप लोग, है ना, तो सीवेज पाइप्स जो है इस तरह के इससे आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ना। इसके बाद आपको इसकी 2-3 इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम देखने को मिलेगा वो अबाउट आपको 3 से 3.5 आवर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो आप लोगों को यहाँ पर अबाउट 5.5 से 6 घंटे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग 3 और 6 याद रख ले, 3 और 6 याद रख ले, है ना, लगभग इतना देखने को मिल जाता है आप लोगों को 5.5 से 6 घंटे, और इनिशियल सेटिंग 3 से 3.5 घंटे आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलता है ना, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं एक और बात बताता हूँ, हाई एल्यूमिना सीमेंट को एज ए रिफ्रैक्टरी सीमेंट भी यूज करते हैं। रिफ्रैक्टरी सीमेंट का मतलब है आपको ऐसी जगह यूज करना है जहां पर आग वगैरह के जैसे आप लोग कहीं किल्न वगैरह लग रही है ना, वहां पर आपको सीमेंट से या किसी सीमेंट का यूज करना, तो वहां पर आप लोग रिफ्रैक्टरी सीमेंट का यूज करेंगे जहां पे आग से प्रिवेंशन हो सके आप लोगों को, है ना, स्ट्रेंथ ठीक ठीक मिल जाए आप लोगों को, जहां पर आग से खेलना हो आप लोगों को, है ना, ऐसी जगह पे ये यूज करेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है, आग से खेलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हमारा काम है। तो यहाँ पर मैंने कहीं भी और बाकी चीजों का नाम नहीं लिया है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो 2 चीजों को फ्यूज करके बनाते हैं, लाइमस्टोन को और बॉक्साइट को, ठीक है, ये ऑप्शन करें। नेक्स्ट कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। अब ये आप लोगों को बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट है ना। देखो हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की वो ऑब्टेन करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ फाइन ग्राइंडिंग। सेकंड, डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द जिप्सम। अब इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बेसिकली देखना है ना। देखो अब फाइन ग्राइंडिंग, अब देखो आप लोग यहाँ पर जैसे ही इसने कह दिया ना हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, आप अपने दिमाग में आरएचसी की इमेज ला दो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की आप लोग यहाँ पर इमेज ला दो, आपका क्वेश्चन वहीं सेट हो जाएगा। देखो आरएचसी को कैसे बनाया था, ओपीसी को फाइन ग्राइंड कर दिया, ओपीसी को बारीक पीस दिया, है ना, तो फाइन ग्राइंडिंग बिल्कुल, तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिल गई थी। सीधी बात, जो 3 दिन की स्ट्रेंथ थी 1 दिन में दे रहा था, जो 7 दिन की स्ट्रेंथ ओपीसी देता है वो 3 दिन में ये दे देता है आरएचसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिक्रीज करेंगे या लाइम कंटेंट को डिक्रीज किया था क्या हमने,
लाइम कंटेंट को डिक्रीज नहीं किया, सेम चीज को फाइनल ग्राइंडिंग कर दिया ना, ठीक है। तो ये नहीं किया हम लोगों ने ना। इसके अलावा बर्न कर दोगे हाई टेम्परेचर में, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। और इंक्रीज करेंगे क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, ऐसा नहीं है जिप्सम की क्वांटिटी बढ़ाने से हमारा कुछ नहीं होता। जिप्सम की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रिटार्डिंग हो जाएगा सीमेंट की, जो सेटिंग टाइम है ना वो आप लोगों का बढ़ता चला जाएगा, है ना, जिप्सम बढ़ाते जाओगे, है ना, ठीक है। अब देखो जो बेसिकली जो हमारा जो सीमेंट का क्लिंकर निकलता है ना, उसको अगर आप पानी डालोगे ना, तो पानी डालते ही वो विद इन 2-5 मिनट से 2 से 5 मिनट के अंदर ही सेट हो जाता। लेकिन आप लोगों को सीधी सी बात है यार, हमें काम करना है, हमें मिक्सिंग करनी, मिक्सिंग करने के बाद हमको प्लेस भी करना है, हो सकता है बीच में ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ जाए, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस के अंदर हमें थोड़ा तो टाइम चाहिए ना प्लेसिंग करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि पानी मिलाया आप लोगों ने यहाँ पर और सीमेंट सेट हो गया वहीं के वहीं, तो फिर लगेगा कैसे, लगेगा नहीं ना। इसीलिए आप लोग यहाँ पर जब क्लिंकर बन जाता है ना, जब पूरा सीमेंट फॉर्म हो जाता है क्लिंकर, तो क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिला देते हैं लास्ट में। तो लास्ट में मिलता है जिप्सम के साथ, शुरुआत में नहीं मिलता है ना। तो जब भी आप लोग यहाँ पर इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं ना, तो उसके अंदर पूरा का पूरा मामले में जिप्सम सबसे एंड में ऐड किया जाता है, जब सीमेंट बन के आ जाता है, रोटरी क्लीन से बाहर निकल जाता है ना जब सीमेंट का क्लिंकर, तो उसको जिप्सम के साथ मिलकर फाइन ग्राइंड कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये याद रख लेना आप लोग। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारे, तो हमारे जो स्टेटमेंट सही है वो पहला सही है और तीसरा सही है ना, 1 and 3, बी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 11, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। देखो ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। अच्छा देखो, अभी अभी हमने यहाँ पर इसके बारे में बात की थी, इसी तरह का क्वेश्चन देखा था, उसी क्वेश्चन को पूछा कि बिफोर टेस्टिंग द सेटिंग टाइम। देखो सेटिंग टाइम, अगर मैं आईएसटी की बात करूं, इनिशियल सेटिंग टाइम को अगर यदि आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप लोग मोटार लेंगे, तो जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल को कितने % पानी के साथ लेना है। तो मैंने बोला था 0.85 पी, और पी क्या था यहाँ पर, पी इज द कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी किसी सीमेंट की मालूम ही नहीं है, तो उसका आप इनिशियल सेटिंग टाइम का मिक्सर कैसे बनाओगे। तो कंसिस्टेंसी का टेस्ट पहले किया जाता है, पहले बता देता हूं, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर पहले कंसिस्टेंसी पता होना चाहिए, है ना। अच्छा चलो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देता हूँ थोड़ा सा, है ना, मे भी हो सकता है आप लोगों से कभी पूछ ले। देखो देखो ये आप लोग का, ये है आप लोगों का यहाँ पर विकेट अपैरेटस, इसको देखो आप लोग अच्छे से, ये है आपका विकेट्स अपैरेटस, है ना, ये है आपका विकेट्स अपैरेटस, है ना। देखो अब इसमें ना 3 चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, 3 चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है ना, ये और ये। देखो एक तो होती है आप लोग यहाँ पर नीडल, एक होता है आप लोग यहाँ पर प्लंजर, एक होता है आप लोग यहाँ पर कॉलर, ठीक है। जो नीडल है, ये नीडल का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 1 mm स्क्वायर का रहता है। जो प्लंजर है वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, उठा के देखेंगे तो, और जो प्लंजर है वो होता है 10 mm डाया का, ठीक है। इसके अलावा जो कॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आपका 5 mm डाया का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, जो प्लंजर है ना, ये प्लंजर आप लोगों का यहां पर काम आएगा कंसिस्टेंसी के अंदर, ध्यान रखना कंसिस्टेंसी के अंदर, है ना। ये आपका काम आएगा कंसिस्टेंसी को निकालने के अंदर, ठीक है। और ये जो नीडल है, ये नीडल आप लोगों को यहाँ पर इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के काम में आती है, और जो कॉलर काम में आता है ये फाइनल सेटिंग टाइम आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करने को आता है। देखो नीडल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, प्लंजर दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कॉलर दिख रहा है, ठीक है। तीनों चीजें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये विकेट एपरेटस है आपका, यहाँ पर ये मोल्ड है, इस जो मोल्ड की हाइट आप लोग दिख रहे हो ना, ये हाइट आपको यहाँ पर 40 mm की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पर कंसिस्टेंसी निकालते हैं, तो कंसिस्टेंसी के अंदर हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या चीज देखते हैं कि हम यहाँ पर ना इसको देखो, मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट भर दिया आप लोगों ने, सीमेंट पेस्ट भर दिया, जो भी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में भरा आप लोगों ने 20 से भरना चालू किया, तो जब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 35 mm फ्रॉम द टॉप लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ऊपर से 35 mm तक जब आप लोगों को देखने को मिले ना कि ये क्या कर गया, इंसर्ट कर गया, तो उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, उसको है ना, उसकी कंसिस्टेंसी को डिफाइन किया गया है। ये विकेट एपरेटस से तीनों के तीनों चीजें निकालता है ना, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर भी आप लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि आप लोग इसकी जगह आप लोग यहाँ पर नीडल लगा देते हैं, प्लंजर की जगह, है ना, प्लंजर की जगह नीडल लगा देंगे, नीडल लगा के फिर आप पेनिट्रेट करा के देख लेंगे, है ना। तो और यहाँ पर फाइनल सेटिंग टाइम में आप कॉलर डाल के पेनिट्रेट करा के देख लेंगे कि पेनिट्रेशन जब रुकना बंद हो जाएगा, होना बंद हो जाएगा, है ना, पेनिट्रेशन जब होना ही बंद हो जाएगा, तो आप लोग उस टाइम को कह देंगे पूरा सेट हो चुका है आपका मामला, है ना। तो अराउंड 10 आवर्स से आप लोग यहाँ पर देखें तो 10 आवर्स के आसपास आप लोग यहाँ पर ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, है ना। इसी को बोलते हैं, ये आप लोगों का विकेट एपरेटस का पूरा मामला है, पूरी डिटेलिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है ना, ठीक है।
अब लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, टेम्परेचर जो है हमारी सीमेंट किल्न का कितना रखते हैं, टेम्परेचर की रेंज दे रखी है। देखो इस रेंज के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है कि सीमेंट किल्न की रेंज कितनी होती होगी, जिसके बाद आप लोग यहाँ पर बर्न करते हैं, आप लोग बर्न करके आपको क्लिंकर मिलेंगे, है ना। तो देखो 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों को यहाँ पर ये रेंज आप लोग यहाँ पर सूटेबल बैटरी हमारी, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है आप लोगों को कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो टेस्ट है सीमेंट पेस्ट के ऊपर टू डिटरमाइन आईएसटी एंड एफएसटी, वो आप लोग यहां पर डन करते हैं एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन में। क्या ये करते हैं क्या नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन में? नहीं करते ना। आईएसटी एफएसटी के लिए हम लोग यहां पर नॉर्मल कंडीशन नहीं लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन नहीं लेते हैं, 85% कंडीशन लेते हैं हम लोग किसकी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की, है ना। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का 85% लेते हैं आप लोग, यहां पर इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे नहीं करते, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के 85% पे करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, है ना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लो हीट सीमेंट जो है उसके अंदर हाई परसेंटेज रहता है C3A का। कैसी बात कर दी, C3A तो हम डाउन कराते हैं, C3A हम यहां पर डाउन कराते हैं, C3A की वैल्यू हम लोग यहां पर डाउन कराते हैं, और हम लोग इसकी जगह कोशिश करते हैं कि जो हमारी C2S की वैल्यू है ये हमारी बढ़ जाए, ठीक है। तो लो हीट हुआ ना। देखो जो इनिशियल में आप लोगों को जो हीट देता है ना, जो शुरुआत में बनता है, सबसे पहले बनता है C3A। अगर C3A का अमाउंट ज्यादा बन गया, इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज्यादा अच्छे से मिलेगी, है ना। तो हम लोग C3A को डाउन कराते हैं, ना कि ज्यादा कराते हैं, ये भी आपको गलत है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो है पोर्टलैंड सीमेंट की, वो कंटेन करती है लार्ज परसेंटेज ऑफ C3S, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, और लो परसेंटेज आपको यहां पर लेती है, डेट इज द C2S का, C2S का लो परसेंटेज, है ना। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं। अच्छा 3 ही है क्या? अच्छा तीसरा है, अच्छा देखो बिल्कुल सही है, ये तीसरा का 3 ही है आपको, तीसरा सही है बिल्कुल। देखो जो मैंने हाई अर्ली स्ट्रेंथ, देखो हमने यहाँ पर 4 बुक्स कंपाउंड के बारे में बात की, एक होगा C3A, एक होगा C3S, एक होता है आपका C2S और एक होता है C4AF। अब देखो मैं आप लोगों को चारों के काम बता देता हूं। पहला C3A जो होता है ये आपका डिपेंड करता है, ये आपको बताता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, है ना। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बंदा है ना वो है आपका C3A, सबसे पहले बनता है, सबसे पहले बनता है। तो इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग को यही आप लोग यहां पर बना के देगा। C3S जो है ये इनिशियल स्ट्रेंथ देता है, सेटिंग टाइम तो आप लोगों का ये देगा C3A, ये इनिशियल स्ट्रेंथ देता है आप लोगों को, इनिशियल स्ट्रेंथ, है ना। और ये आपको यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ये आप लोगों को यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर आपको कोई बंदा पूछे तो ये वाला बंदा है। C4AF जो है ये आप लोगों को यहां पर रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए आप लोग यहां पर देखो तो इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन, जो इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रेशन देखोगे ये इसकी हाई रहती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। लेकिन इसकी खुद की ज्यादा नहीं होती है ना, खुद की कम होती है, कंपेयर टू C3 इसकी कम होती है ना। लेकिन ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्पॉन्सिबल है ये, है ना, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। अब देखो ये चारों चीजें आप लोगों को यहां पर जहां भी मिल जाए वहां पर आप लोगों को देना है, ठीक है। अब देखो यहां पर हाई अर्ली स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो आपको ऑब्वियस बात है C3S की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और फाइनल स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग यहां पर इनिशियल स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। थर्ड ऑप्शन मेरा सही निकला है, और इनमें से एक भी ऑप्शन आप लोग यहां पर मैच नहीं कर रहा है यहां पर, तो हम लोग यहां पर इसका आंसर देंगे क्या, 3 ओनली, ये इसका करेक्ट आंसर है, 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, टेस्ट और प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। देखो ये हम देख चुके हैं बहुत सारे, तो हमने चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला सेटिंग टाइम के लिए कौन सा टेस्ट है, देखो तो जो हमें पता है वो तो हम कर ही लेते हैं। सेटिंग टाइम के लिए कौन सा टेस्ट है, बहुत बार देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पर विकेट एपरेटस, है ना। सेटिंग टाइम के लिए विकेट एपरेटस। सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर साउंडनेस के लिए देखा, साउंडनेस के लिए हमने यहाँ पर बात की थी, तो साउंडनेस के लिए जो हम लोगों ने जिस टेस्ट के बारे में बात की, 2 टेस्ट बताए थे, लीचेटली टेस्ट बताया था आपको, सेकंड बताया था ऑटोक्लेव, है ना, ऑटोक्लेव। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात और कर लेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों को फाइननेस के लिए। फाइननेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 टेस्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में थोड़ी सी बात की थी, है ना, थोड़ी सी बात की हुई हमने, है ना, चर्चा की हुई है। फाइननेस के लिए एक तो सीव टेस्ट की बात की थी, एक बैलेंस सेपरेटर्स की बात की थी, जिसको एयर परमिबिलिटी का टेस्ट भी आप लोग यहाँ पर, एयर परमिबिलिटी, देखो नाम एयर परमिबिलिटी है लेकिन काम फाइननेस निकालने का आता है सीमेंट के, याद रखना, है ना, ब्लेन सेपरेटर्स, है ना। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा है ये
स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं बता देता हूं आप लोगों को। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ली चैटलियर फ्लास्क काम में आता है। अब देखो ये क्या होता है, अब इनके बारे में छोटी छोटी डिटेलिंग आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूं, है ना। जैसे कि जो ऑटोक्लेव एपरेटस है, देखो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से ली चैटलियर टेस्ट की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ ली चैटलियर है ना, तो जो ली चैटलियर टेस्ट है ये साउंडनेस देता है आपको ड्यू टू फ्री लाइन। अगर फ्री लाइन की वजह से अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी साउंडनेस आ रखी है तो वो आप लोगों को ली चैटलियर एपरेटस से, ली चैटलियर दोनों अलग है, ली चैटलियर एपरेटस अलग है, ली चैटलियर फ्लास्क अलग है ना। तो ली चैटलियर एपरेटस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। सेकंड बात करें, अगर यदि आप लोग यहाँ पर ऑटोक्लेव पे जाते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर कहते हैं कि सर ली चैटलियर से नहीं करना तो ऑटोक्लेव से करना है ना, तो जो ऑटोक्लेव है ये आप लोगों को यहाँ पर फ्री लाइन की वजह से भी दे देगी आप लोगों को, फ्री लाइन एंड मैग्नीशिया की वजह से भी अगर यदि आपकी कोई साउंडनेस की प्रॉपर्टी आ रखी है, तो साउंडनेस की प्रॉब्लम आ रखी है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देती है ना, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर डिटेक्ट कर पाता है ये ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव दोनों के लिए काम होता है, फ्री लाइन, अच्छा फ्री लाइन है ये, है ना, फ्री लाइन और फ्री मैग्नीशिया की वजह से, है ना। तो इसकी वजह से ऑटोक्लेव दोनों काम करेंगे। साउंडनेस बताता है आप लोग, है ना। इस साउंडनेस के बारे में बात होगी, साउंडनेस के बारे में बात होगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर फाइनेस का, हमने कर ही लिया है। फाइनेस के अंदर देखो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, फाइनेस के अंदर हम लोगों को यहाँ पर जो निकल के आ रहा है दैट इज द ब्लेन सेपरेटस टेस्ट और सीव एनालिसिस टेस्ट, दोनों से आप लोग यहाँ पर फाइनेस का पता कर सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का देखो, जब अगर यदि आप लोग यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग यहाँ पर ली चैटलियर फ्लास्क को यूज करते हैं। दिस इज द ली चैटलियर फ्लास्क, है ना। इस तरह का फ्लास्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है ना। और देखो आपने कभी सोइल के ऊपर सोइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट किया होगा, तो वहां पर ना हम पानी को यूज करते हैं। स्टैंडर्डली हम लोग यहाँ पर पानी को यूज कर रहे हैं ना। इसके अंदर पानी को यूज नहीं करते, इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो केरोसिन को करते हैं। केरोसिन के अलावा आप लोग चाहें तो नैप्था को भी यूज कर सकते हैं ना, नैप्था को भी यूज कर सकते हैं, नैप्था को या केरोसिन को आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं। और जो केरोसिन यूज करते हैं उसकी जो आप लोग यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वो 0.79 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी, 0.79 देखने को मिलेगी, है ना। अब देखो तो वही है, सेम मामला है ना। सबसे पहले तो एम्प्टी फ्लास्क का वेट ले लेंगे। एम्प्टी फ्लास्क के अंदर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सीमेंट डाल के उसका वेट ले लेंगे। सीमेंट के साथ साथ केरोसिन से फिल करके आप इसका वेट कर देंगे और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ केरोसिन के साथ आप लोग इसका वेट कर देंगे, है ना। और फाइनली आप लोगों को यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ पर G बराबर, वही देखो सेम है आप लोगों ने ना सोइल के अंदर भी देखा होगा, W2 माइनस W1 अपॉन आप लोग यहाँ पर कर देते हैं W2 अपॉन W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.79, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग यहाँ पर ली चैटलियर फ्लास्क से आप लोग यहाँ पर मिल जाती है ना। सेम तरह का टेस्ट जो कि आप सोइल के अंदर भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सोइल के अंदर किसी और चीज के लिए करते हैं ना। सोइल, अब देखो सोइल के अंदर करते हैं हम लोग और यहाँ पर इसके लिए करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो रोल है सुपर प्लास्टिसाइजर। अब देखो यहाँ पर नाउ व्हाट इज अ सुपर प्लास्टिसाइजर, रोल जो है सुपर प्लास्टिसाइजर का इन अ सीमेंट पेस्ट। अरे देखो दो चीजें देखने को मिलेगी। देखो एडमिक्सचर में ना, देखो सबसे पहला एडमिक्सचर आप लोगों ने जो ध्यान किया था वो हमने एयर एंटरिंग एजेंट्स देखे थे, है ना। फ्रीजिंग थ्रोइंग से बचाने के लिए हम लोग बेसिकली काम में लेते हैं। सेकंड तरह का एडमिक्सचर जो हम लोगों ने काम में लिया है डेट इज द रिटार्ड, जो कि रिटार्ड कर देता है सेटिंग टाइम को, डेट इज द जिप्सम। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पर एक्सीलरेटर्स को देखा। एक्सीलरेटर्स क्या करते हैं, हमारी स्पीड अप कर देते हैं पूरी की पूरी उसको, है ना। इसके बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एडमिक्सचर्स के बारे में जो कि होते हैं हमारे प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर, है ना। अब देखो जो प्लास्टिसाइजर क्या होता है, देखो आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर दी होगी, नहीं की हो तो मैं बताता हूँ कि जैसे आपको पता है कि जैसे कि वाटर कंटेंट जैसे ही मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगा, यानी कि देखो जैसे ही मैं मिक्सचर के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाऊंगा, है ना, सीमेंट मोटार के मिक्सचर के अंदर जैसे मैं सीमेंट कंटेंट को बढ़ाऊंगा वैसे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डाउन हो जाएगी। ये ऐसा कहता है एब्राम्स लॉ, ये एब्राम्स लॉ कहता है। कौन कहता है ये, मैं नहीं कहता, ये एब्राम का लॉ कहता है ना, एब्राम्स लॉ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एब्राम्स लॉ जैसे ही वाटर कंटेंट आप बढ़ाते हैं वैसे ही आपका स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है ना। लेकिन आपकी वाटर कंटेंट बढ़ाने से वर्केबिलिटी जो होती है वो वर्केबिलिटी आप लोगों की क्या कर जाती है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। देखो अब जब काम करना है ना आप लोगों को तो वर्केबिलिटी का मतलब है इजीनेस कितनी है काम करने के अंदर, है ना। सीधी सी बात है, किसी भी मटेरियल को अब देखो
सीमेंट को आप लोग यहाँ पर कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट को मिक्स करना होता है, आप लोगों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसके बाद प्लेस करना होता है ना, इन सभी जगह में कॉम्पैक्शन करना होता है, इन सभी जगह में आपको इजीनेस भी चाहिए होती है ना, कितने आसानी से कर पा रहे हैं काम, है ना, उसी को वर्केबिलिटी कहते हैं, है ना। तो पानी बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, आराम से आप काम कर पाएंगे, है ना, सीमेंट के साथ। लेकिन स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा कहीं ना कहीं हमें कंपनसेशन करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो चीजों को ध्यान रखते हैं, एक तो रखते हैं प्लास्टिसाइजर को और एक आता है सुपर प्लास्टिसाइजर। जो प्लास्टिसाइजर होता है वो क्या करता है हमारा, देखो और प्लास्टिसाइजर क्या करता है, हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और हमें वाटर कंटेंट भी बढ़ाना है ना, यानी कुल मिला के वर्केबिलिटी बढ़ानी, वाटर कंटेंट नहीं बढ़ाना है, बेसिकली वर्केबिलिटी बढ़ानी है ना। अगर हमें वर्केबिलिटी बढ़ानी और स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, देखो ऑब्वियस बात है दोनों यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए अकॉर्डिंग टू एब्राम्स लॉ। तो इस केस में हमारे जो एडमिक्सचर काम आएंगे वो आएंगे प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर आपके पूरे के पूरे सीमेंट कंटेंट, सॉरी पूरे के पूरे आप लोग मिक्सचर के अंदर से 15% तक आप वाटर कंटेंट को कम कर देंगे, वाटर कंटेंट को आप लोग यहाँ पर 15% तक कम कर देंगे फॉर द सेम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को सेम रखते हैं, ये स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वाटर कंटेंट को इसने 15% तक कम कर दिया, उतनी स्ट्रेंथ दे दी और साथ के साथ ही वर्केबिलिटी भी अच्छी दे दी, साथ के साथ ही वर्केबिलिटी भी अच्छी दे दी, है ना। यानी कि याद रखना कि सर देखो आप लोग कम वाटर कंटेंट पे ही सेम स्ट्रेंथ आप लोग गेन कर पाए और अच्छी वर्केबिलिटी मिल जाए आप लोगों को, है ना। यही चाहिए होता है, यही काम कराता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर सिर्फ और सिर्फ 15% तक रिड्यूस करता है वाटर कंटेंट को। यहीं पे अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करें, यहीं पे हम लोग अगर सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करें तो नाम क्या आता है, सुपर है ना। तो ये 30% तक आप लोगों को यहाँ पर कम कर देगा वाटर कंटेंट को और वर्केबिलिटी बढ़ा के रखेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ा के रखेगा, है ना। वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों के दोनों आप लोग यहाँ पर ये बढ़ा के रखिएगा, है ना, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल आप लोग यहाँ पर याद रखें। एग्जांपल है यहाँ पर सल्फोनेटेड मेलामाइन, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एक और एग्जांपल यहां पर याद रख सकते हैं आप लोग, सल्फोनेटेड, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सल्फोनेटेड नैफ्थेलिन फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। ये दोनों आप लोग यहां पर याद रख लेना। ये हमारे एग्जांपल है किसके, सुपर प्लास्टिसाइजर के, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं आप लोगों को, यहाँ पर 30% तक वाटर कंटेंट को रिडक्शन कर देंगे और स्ट्रेंथ आप लोग यहाँ पर बढ़ा के रखेंगे। नेक्स्ट कंसीडर करने आपको फॉलोइंग ऑक्साइड्स, 3 ऑक्साइड्स दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पर बताना है कि ओपीसी के अंदर किस रेट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। देखो तो ओपीसी के अंदर देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नाम याद रखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लोस में है एम्स, आप लोग यहाँ पर ये ट्रिक आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा ना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और सल्फर, ये टोटल कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपका सीमेंट के अंदर और साथ में एक जिप्सम लास्ट में, है ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोग यहाँ पर याद रखने होते हैं। ये होता है लाइम आप लोगों का, ये होता है सिलिका, ये होता है आपका एल्यूमिना, ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड, ये होता है आपका मैग्नीशियम, ये होता है आपका सल्फर, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों को इनके परसेंटेज आप लोगों को यहां पर थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों का लाइम कंटेंट है वो आप लोगों को कितने परसेंट रहता है, तो देखो जो लाइम आप लोगों के पास देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 62 से 65%, सिलिका आपको 17 से 25% के आसपास, है ना। एल्यूमिना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 से 8% के आसपास, आयरन ऑक्साइड आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 से 5% के आसपास, मैग्नीशिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखो मैग्नीशिया शुड भी ये लगभग 3% के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी 3 से 5% के आसपास, और सल्फर भी आप लोग यहाँ पर लेस देन 3% आपको देखने को मिलता है ना। जिप्सम भी वहीं पे आप लोगों का 3 से 6% के आसपास आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हमने जनरल कॉम्पोजिशन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर इसको जमा देते हैं। देखो तो देखो ये देखो एल्यूमिना सबसे, देखो आप लोग यहाँ पर देखो सबसे कम आपको एल्यूमिना देखने को मिलेगा, फिर आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा सिलिका, फिर आपको लाइम देखने को मिलेगा, है ना।
तो हम लोगों का जो ऑर्डर बन जाएगा देखो 1, फिर आप लोग रहेंगे तो 3 और फिर 2, है ना। तो 1 3 2 आप लोगों का बी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन देख लिया है ना। देखो ये मैग्नीशिया ना ये 5% से ज्यादा नहीं रखते है ना, आपको हो सकता है 1 से 3% के आसपास भी दिख जाए बहुत सी जगह है ना, तो 5 से ज्यादा नहीं रखते, 5 से कम ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ये लगभग 5 से ज्यादा नहीं रखते। सल्फर को आप लोग यहाँ पर 2.75% से ज्यादा नहीं रखते जनरली बताता हूँ, जनरल कंपोजिशन में आप लोग यहाँ पर क्रिएट करके बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये हमारा जनरल कंपोजिशन है ना। अब देखो आगे इंक्रीज करेंगे अगर हम फाइननेस ऑफ सीमेंट के अंदर तो क्या होगा। अच्छा देखो फाइननेस बढ़ाएंगे रैपिड हार्डनिंग वाले कैसे, ये क्या होगा, देखो फाइननेस बढ़ाएंगे तो जल्दी से रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा तेज होगी, लेकिन ज्यादा तेज रेट ऑफ हाइड्रेशन होगी तो उसके साथ साथ ही आप लोगों का हीट जल्दी से लॉस होगी, है ना। तो वहां पर श्रिंकेज वगैरह के प्रॉब्लम भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, आप लोग यहाँ पर देखें तो रिड्यूस करेगी रेट ऑफ स्ट्रेंथ को नहीं। रैपिड हार्डनिंग के केस में क्या देखा हमने, फाइननेस किया हमने, सीमेंट को फाइन किया, अर्ली स्ट्रेंथ आप लोगों को ज्यादा मिली। इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ स्ट्रेंथ, देखो पहला तो गलत हो गया, हाँ श्रिंकेज हायर मिलेगा, ये तो ठीक है, ये श्रिंकेज हायर वाला ठीक है, वो पहला वाला मामला गलत है। देखो इंक्रीज करेंगे हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ स्ट्रेंथ को बिल्कुल, और रिड्यूस करेंगे रेट ऑफ डिटेरिएशन को। देखो ऐसा कुछ नहीं है, रेट ऑफ डिटेरिएशन कोई नहीं होने वाला है, दोनों गलत हो गए आप लोगों का। डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ स्ट्रेंथ को तो ये भी गलत हो गया आप लोगों का, हाँ। इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ स्ट्रेंथ को बिल्कुल हो जाएगा, और लीड करेगा हायर श्रिंकेज को, बिल्कुल ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट निकलेगा, है ना। देखो दोनों पता है आपको, फाइननेस बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है आप लोगों का रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी तो श्रिंकेज आप लोगों को यहाँ पर बढ़ने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट फिर लिस्ट को आप लोगों को मैच करना है देख लो आप लोग, है ना। देखो बाकी सारी चीजें तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि देखो आप लोगों को पता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आप लोगों को क्या काम में आता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आप लोगों को यहाँ पर रिपेयर वर्क्स के अंदर काम में आता है, जो कि आप लोग यहाँ पर हाई अर्ली स्ट्रेंथ आप लोगों को देता है, सीधी सी बात है ना। पहला मामला ये क्लिक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग यहाँ पर हाई एल्यूमिना सीमेंट, है ना। हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग यहाँ पर कहाँ काम में ले सकते हैं, देखो 2-3 चीजें आप लोग यहाँ पर दे रखी है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट और ये सारी चीजें, है ना। देखो अच्छा अभी इसके बारे में बात नहीं, क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में, अच्छा पहले इसके बारे में बात कर लेना ताकि क्लियरिटी आ जाएगी। देखो क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर क्या होता है, देखो क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पर इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट को आप लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखो जब क्विक सेटिंग, देखो नाम से बिल्कुल क्लियर है, एल्यूमिनियम सल्फेट, आप लोग एक चीज याद रखना, एल्यूमिनियम सल्फेट याद रखना। देखो जब क्लिंकर बन जाता है ना आपका, देखो रॉ मटेरियल बना दिया आप लोगों ने, रॉ मटेरियल से आप लोगों ने यहाँ पर रॉ मटेरियल आपने लिया, करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाया, फेड कर दिया रोटरी किल्न के अंदर, किल्न के अंदर से बाहर सीमेंट के क्लिंकर निकलते हैं, है ना, क्लिंकर निकलते हैं तो जो क्लिंकर को जिप्सम में मिला के आप लोग, क्लिंकर जो बन जाता है ना, क्लिंकर को जिप्सम के साथ ग्राइंड करके पैक करके आप लोग यहाँ पर सीमेंट की बोरी बना देते हैं ना। लेकिन ये नहीं करना आप लोग को, सीमेंट को जब आप लोग क्लिंकर निकले ना तो जिप्सम के जगह ग्राइंड करने के साथ आप लोग अगर यदि उसको एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ आप लोग यहाँ पर मिला दे, एल्यूमिनियम सल्फेट भी ज्यादा नहीं 1 से 3% के आसपास, है ना। तो ये क्या करेगा इस केस में, पहली बात तो जिप्सम आप लोगों ने हटा दिया, दूसरी बात आप लोगों ने एल्यूमिनियम सल्फेट को आपने ऐड कर दिया, तो ये ना हमारी सेटिंग की प्रॉपर्टी दे देता है ना। ये आप लोगों को एक तरह से आप लोग ये माने कि जो आप लोगों को सेटिंग होने लगेगी, जो सेट होता है ना हमारा सीमेंट, वो हाथों हाथ सेट हो जाएगा, जैसे पानी मिलाया वैसे सेट हो जाएगा। ये क्यों काम में आया, कहीं पे आप लोगों को रनिंग वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, तो देखो नॉर्मल सीमेंट तो क्या करेगा, वो बह के निकल भी सकता है, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि वो साथ के साथ ही सेट हो जाए। तो जहां भी रनिंग वाटर के अंदर काम में आएगा, तो रनिंग वाटर के अंदर कोई भी काम करना है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, रनिंग वाटर या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पर आप लोगों को ये काम में आने वाला है ना। देखो तो कैसे काम में आ जाएगा, इतनी जल्दी कैसे काम में आ जाएगा। इसका अगर आप इनिशियल सेटिंग टाइम का पीरियड देखें तो ये 5 मिनट है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम आप लोग देखेंगे तो बहुत ही कम है, आप लोग देखो कंपैरेटिवली तो 30 मिनट में आप लोगों का फाइनल सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्विक सेटिंग है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट को आप लोग जब भी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग यहाँ पर काम मिलेंगे, है ना। तो क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पर जिप्सम फ्री सीमेंट रखते हैं, तो सीमेंट को जिप्सम फ्री रखते हैं, पहली बात। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस। अब देखो 2 आ गए, एक तो हाई एल्यूमिना आ गया, एक आप लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट आप लोग यहाँ पर निकल गया। वैसे तो इन दोनों से भी आप लोगों का आंसर बन जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसको भी देख के लिए, है ना। देखो अब हाई एल्यूमिना सीमेंट के मैंने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बोला है कि रिफ्रैक्टरी वर्क्स के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको काम में ले सकते हैं, ना। देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट है, रिफ्रैक्टरी वर्क में काम में ले लेते हैं, सीवेज वगैरह के जब पाइप वगैरह लाइंस बिछाने होते हैं, है ना, तो वो भी आप लोग यहाँ पर काम में ले लेते हैं, है ना। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में हमने रिफ्रैक्टरी वर्क के बारे में बात की थी। रिफ्रैक्टरी वर्क का मतलब क्या है कि जहां पर आप लोगों को यहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर या माइंस के अंदर आप लोगों को काम करना है, वहां पर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग काम में ले सकते हैं। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट इसके साथ आ जाएगा। अब आ गया ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, है ना।
तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट देखो अब इसको किसके साथ काम में लेंगे, है ना। देखो तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है ये मास कंक्रीटिंग के लिए काम में आ सकता है। कैसे काम में आ सकता है, देखो जो अब देखो, अच्छा ये मैंने कलर सेम ले लिया ना, एक मिनट है ना, इसका कलर हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हाई एल्यूमिना का चेंज कर लेते हैं हम लोग इसके साथ, है ना। ये हाई एल्यूमिना और ये हम लोगों ने यहाँ पर कलर कर दिया, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या बच गया लास्ट में, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। देखो एक पार्ट हम लोगों ने सीमेंट का हटा के रखा हुआ है, और हटा के किसके साथ रखा है कि स्लैग मिला दिया उसके साथ, ताकि उसकी क्या हो जाए, ताकि वो लो हीट सीमेंट आप लोगों को बन जाए। देखो लो हीट सीमेंट जैसा मामला बन गया आप लोग, है ना, जैसे मैंने बोला था आप लोग लो हीट सीमेंट कैसे बनाते हैं कि मटेरियल तो कुछ भी यूज कर सकते हो आप लोग, है ना, पोजुलना भी यूज कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसको यूज करके आपको करना कुछ नहीं है, हीटिंग को थोड़ी कम करना है। हीटिंग कम हो जाएगी तो लो हीट सीमेंट है, लो हीट सीमेंट का वही 60 मिनट तक आप लोग इनिशियल सेटिंग टाइम देखने को मिलेगा, जब तक क्यूएससी तो 2 बार सेट हो जाएगा, है ना, उतनी देर में तो क्यूएससी 2 बार सेट हो जाएगा ना। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को आप लोग यहाँ पर मास कंक्रीट वर्क में काम में ले लेंगे। तो ये ए मेरा सही बैठ रहा है ना, देख लो ए सही बैठ रहा है आप लोग, है ना, ए सही बैठ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, फाइननेस ऑफ सीमेंट को कैसे टेस्ट करेंगे, तो सीमेंट की फाइननेस को टेस्ट करने का हमारा जो मेथड दैट इज द एयर प्रोबेबिलिटी टेस्ट, ये हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ सीमेंट जो है डिजाइन किया है हमने एक्सेलरेट करने के लिए स्लैकिंग प्रोसेस ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन ऑफ अ शॉर्ट टाइम। अच्छा देखो क्या कह रहा है, कुल मिला के देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप लोगों को जो सीमेंट का टेस्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं बाय द स्लैकिंग प्रोसेस, जिससे आप लोग यहाँ पर एक्सपेंशन को निकाल सकें। देखो सीधी सीधी बात है, मैं आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग इसको समझने के लिए ये समझ ले आप लोग, है ना, ये है हमारा साउंडनेस टेस्ट, ये है हमारा साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट दैट इज कंडक्टेड बाय ली चैटलियर apparatus, ठीक है, ली चैटलियर apparatus है। अच्छा देखो क्या है ये, इसके अंदर ये ली चैटलियर, इस ली चैटलियर apparatus को आप लोग काम में लेते हैं, जो 30 mm ही जिसका डाया है और 30 mm जिसकी हाइट है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इसके इंडिकेटर, इसको बोलते हैं इसके इंडिकेटर। ये जो दोनों बनते हैं ना, आपको इनको इंडिकेटर बोलते हैं, है ना, ये इंडिकेटर है। 2 ग्लास प्लेट है, इसके अंदर करना कुछ नहीं है, 0.78 पी, मैं बताता हूँ कितना पानी, 0.78 पी वाटर, है ना, कंसिस्टेंसी का 78% पानी के साथ सीमेंट मोटार बनाएंगे और बना के इसके अंदर फिल कर देंगे, है ना। ऊपर नीचे से ग्लास प्लेट से कवर कर दो, कवर करने के बाद आप इसको 24 घंटे तक पानी में डुबो के रखो, रख दिया, उसको 24 घंटे बाद बाहर निकालो। अब आप लोग इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको आप लोग यहाँ पर मेजर कर दो। तो लेट मी से पहली डिस्टेंस मैंने मेजरमेंट करी, दैट इज द आई, फर्स्ट मेजरमेंट, जैसे फर्स्ट बोल दो, आई बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना, ठीक है। इसके बाद इस पर्टिकुलर मामले को, इस पर्टिकुलर apparatus को आप लोग क्या करेंगे, 2 से 3 घंटे तक बॉईल करेंगे। मेजरमेंट के लिए 24 घंटे आपने पानी के अंदर डाला, निकाल के मेजरमेंट कर लिया, अभी तक और कुछ नहीं किया, और ये मेजरमेंट करके फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब इस पर्टिकुलर को उठा के 3 घंटे तक बॉईल करना है, सॉरी 30 मिनट तक बॉईल करना है आप लोग, है ना, 30 मिनट तक आपको बॉईल करना है। किसके साथ बॉईल करना है आप लोगों को, यहाँ पर इसको बॉईल करना है पानी के अंदर डाल के, कुल मिला के, है ना, ठीक है। फिर बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों इंडिकेटर के बीच की आप लोगों ने यहाँ पर मेजरमेंट निकाल दी कि कितना एक्सपेंशन हुआ है ना, ठीक है। अब देखो जो सेकंड -1 करोगे ना आप लोग, जो सेकंड -1 करोगे, है ना, तो कुछ डिस्टेंस आप लोगों को निकल के आएगी, है ना, बॉईल करने के बाद, बॉईल करने से पहले, ठीक है। तो ये ना आप लोगों को यह बताती है कि कितना एक्सपेंशन हो गया। ये वेदर अब आपको बताता है कि कितना अच्छे से वेदर को रजिस्ट कर पाएगा, है ना, कि भाई सेट होने के पहले, सेट होने के बाद। ऐसे तो नहीं है कि वॉल्यूम चेंज कर लेगा हमारा सीमेंट, ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल। तो अगर ओपीसी जो है ना, इस ओपीसी के लिए ये वैल्यू लेस देन 10 mm होनी चाहिए, है ना। अगर यदि यही बात क्यूएससी के लिए कर देता हूं मैं, तो ये आप लोगों को लेस देन 5 mm मिलना चाहिए, ये सेकंड -1 का रिजल्ट। और अगर वही मैं आरएचसी के लिए बात कर लेता हूं, तो आरएचसी के लिए भी ये वैल्यू लेस देन 5 mm आप लोग यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को याद रखने होता है ना। ये आपको साउंडनेस दिखाता है, ये आपको एक्सपेंशन दिखाता है कि एक्सपेंशन ज्यादा हुआ है कम हुआ है ना। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों का यही कह रहा है कुछ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो टेस्ट है सीमेंट का, जो कि डिजाइन किया है एक्सेलरेट करने के लिए स्लैकिंग प्रोसेस को, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर देखते हैं रिजल्टिंग एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट, ये आप लोगों का साउंडनेस टेस्ट है, दैट इज द ली चैटली टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर करना है आप लोगों को यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये आप लोगों को क्या देता है, देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ऑब्वियस बात है ना। तो ये कह रहा है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, ऐसा तो नहीं है। कैसे, देखो
अगर मैं हाई एल्यूमिना सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूं तो वो 3 आवर्स मिलता है आप लोगों को। इनिशियल सेटिंग का 3 आवर्स मिलता है, यानी कि देखो ओपीसी तो 30 मिनट लेता है आईएसटी, ओपीसी का 30 मिनट आईएसटी, यानी कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी की ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ ओपीसी ही ज्यादा गेन कर लेगा एज कंपेयर टू दिस। तो ऑब्वियस बात है हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला मामला तो इसका गलत हो गया है ना। सेकेंड बात कि इसकी जो अगर मैं फाइनल सेटिंग टाइम देखूं तो 6 आवर्स देखने को मिलेगा, और यहां पर इसका फाइनल सेटिंग टाइम देखूं तो ये आपको 10 आवर्स देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। और जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है इसके अंदर जो हमने क्या कर दिया, हमने यहां पर बॉक्साइट को ऐड किया है, एक पार्ट हमने यहां पर सीमेंट का हटा दिया है ना, जो चौक या फिर मैं कह दूं लाइमस्टोन का थोड़ा सा पार्ट जो था, जो हमें ओपीसी में डलता है जितना, उसका एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया हमने इसके साथ, है ना। तो कुल मिला के आप लोग देखें तो ये कोल्ड रीजन्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर काम में लिया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये काम में लिया जा सकता है। अब ये पूछ रहे हैं कंसीडर ऑफ द दीज स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। तो देखो करेक्ट तो यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर है 21, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपसे कि कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है, देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट जिसके अंदर हमने बॉक्साइट को ऐड किया था, है ना, ठीक है। तो ये हाई करता है अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, देन ओपीसी 43 ग्रेड, है ना, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल टू बी यूज्ड इन कोल्डर रीजन। बिल्कुल देखो तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है ना वो वेरी रिएक्टिव रहता है। आप लोगों को देखा होगा तो फाइनल सेटिंग टाइम अगर इसका देखें तो फाइनल सेटिंग टाइम इसका 6 घंटे है ना, 6 घंटे के आसपास है, और ओपीसी का देखो तो 10 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये है आप यहां से देख सकते हैं कि रिएक्शन इसकी अच्छी खासी सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी बराबर रखता है ये। तो ये हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोगों को दे देता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसकी एज कंपैरेटिवली हाई निकलती है, देन दी ओपीसी 43 ग्रेड, है ना। नेक्स्ट सेकंड है ये इसको सूटेबल नहीं है टू बी यूज्ड इन द कोल्डर रीजंस। देखो कोल्डर रीजंस में क्यों नहीं आप लोग यहां पर कह देंगे, तो यहां पर देखो तो यहां पर ना जो कोल्डर रीजंस है ना इसमें यूज किया जाता है आप लोग, देखो एचएससी ना इसको कोल्डर रीजंस में ही यूज करते हैं आप लोग, देखो तो अच्छी खासी इसकी प्रॉपर्टी रहती है क्योंकि इनिशियल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कोल्डर रीजंस के अंदर आप लोग इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकलती है ना, ठीक है। तो कंपैरेटिवली आप इसको यूज कर पाते हैं, ओपीसी को नहीं कर पाते, क्योंकि ओपीसी में स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती अगर आप कोल्डर स्ट्रेंथ में जाओगे। तो कोल्डर रीजंस में आप लोग इसको यूज करते हैं। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि और इसके साथ साथ सीवेज लाइंस पाइपलाइंस बनाने के लिए भी आप लोग इसको यूज करते हैं ना। तो केमिकल अटैक के अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जब सीमेंट को टेस्ट करते हैं सेटिंग टाइम पे ऑन गोजिंग, ये क्विक सेटिंग शो करता है। ये फेनोमेना जो फ्लैश सेट है इसको आप लोग यहाँ पर किसकी वजह से मानेंगे, देखो अगर मैं कह दूं कि सर सीमेंट को अगर यदि मैं कह दूं कि बिना जिप्सम के सीमेंट के क्लिंकर में अगर पानी डालूं तो हाथों हाथ सेट हो जाता है ना। इसको फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी बोलते हैं। फ्लैश सेट यानी हाथों हाथ सेट हो गया, है ना। तो ये जो फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी है ये किसकी वजह से आपको दिखने को मिलेगी, है ना। तो देखो सबसे पहले जो बनता है वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। सबसे पहले बनता है आपका C3 सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा ना, रिएक्शन करते जो फॉर्म में करेगा ना वो बनेगा आपका C3 तो C3A पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। C3S लेट बनता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आप लोगों के एल्कलीज से रिएक्शन होती है ना, तो दो ही चीजें आप लोग, एक तो C3A एक एल्कलीज है, इन दोनों से ही रिएक्शन होती है सबसे पहले, इसके अलावा किसी से रिएक्शन नहीं होती है ना। तो पहला और दूसरा आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर है ये रहने वाला है ना। C3S नहीं बनता, C3S लेट बनता है आप लोगों का कंपेरिजन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है सीमेंट की फाइननेस के रिगार्डिंग आप देखेंगे तो करेक्ट नहीं है, बताओ जरा। फाइन सीमेंट जो है मोर लायबल रहता है सफर फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग देन अ कोर्स सीमेंट। फाइन सीमेंट के अंदर श्रिंकेज क्रैकिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। सेकंड ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट फाइन सीमेंट जो है वो फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग दिखाएगा, दैट इज द पोर्सन सीमेंट से। थर्ड नंबर पे कह रहा है, देखो ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो फाइनल है तो बिल्कुल रेट ऑफ हार्डनिंग बिल्कुल फास्ट रहेगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि ज्यादा से जल्दी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फाइन है सीमेंट, फाइन सीमेंट शो करता है फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवोल्व इज मच लार्ज देन ऑफ दैट ऑफ द कोर्स सीमेंट। गलत है, फॉल्स। क्यों, देखो मैं बोल रहा हूं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन और टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन में फर्क होता है। एक होता है कि मेरे को जाना है 10 किलोमीटर, है ना, ठीक है, तो हो सकता है मैं शुरुआत में तेजी से भाग के निकलूं, फिर बाद में बिल्कुल धीरे चल रहा हूं, है ना, ठीक है, तो मेरे को 10 घंटे लग रहे हैं, है ना। दूसरी चीज होती है कि मैं शुरुआत से ही पैदल ही चल रहा हूं और तब भी 10 घंटे में पहुंच रहा हूं, है ना। तो सेम बात रहती है। आप लोगों की जो टोटल हीट निकलती है ना वो टोटल हीट तो बराबर ही निकलती है,
बात ये कि आपने फाइनिंग कर दी, फाइन किया, देखो ऐसा तो है नहीं कंपोजिशन चेंज कर दिया, आपने उसी को फाइन ग्राइंड कर दिया तो टोटल हीट तो बराबर ही निकलेगी, टोटल हीट तो, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट तो बराबर है, लेकिन जो रिएक्शन की रेट है ना वो आपने बढ़ा दी है। तो रिएक्शन की रेट को आप फास्टर रेट कर सकते हैं, बट आप लोगों की जो टोटल क्वांटिटी है वो बराबर ही निकलती है, तो ये मामला गलत है। आप लोगों से क्या कह रहा है, फाइन सीमेंट शो करेगा फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व रहेगी वो मच लार्ज रहेगी कोर्स सीमेंट से, ऐसा नहीं है, बराबर ही रहेगी आप लोग, है ना। फाइन सीमेंट शो करेगा सेम सेटिंग टाइम, देखो आरएससी का एग्जांपल उठा लो, आरएससी 30 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम उसका 600 मिनट ही आप लोग यहाँ पर मान के चलते हैं ना, तो ये हम लोगों का यहाँ पर सवाल हो गया है बिल्कुल, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं है, इसको देख लेगा। मराइन वर्क के अंदर, अच्छा देखो मराइन वर्क में ना आप लोग दो चीजें काम में लेते, देखो मराइन वर्क जो भी रहेगा यहाँ पर सॉल्टी वाटर का काम है ना, तो सॉल्टी वाटर के लिए अगर जब भी आप लोग काम करेंगे तो ऐसे आप लोगों को सीमेंट कंटेंट यूज करना है जो कि क्या कर सकें, जो कि केमिकल अटैक्स को, सल्फेट अटैक्स को आप लोग यहाँ पर रेजिस्ट कर सकें। सबसे पहला तो आप लोग का सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है जो कि आप लोग का इस पर्पज से काम आ सकता है। सेकेंड सीमेंट जो काम में आ सकता है वो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट काम में आ जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है ना, ये भी अच्छा केमिकल अटैक से आप लोगों को यहाँ पर बचा देता है ना, ठीक है, तो दोनों आप लोग अच्छे से काम में ले सकते हैं, ये आपको मराइन अटैक्स को बता सकते हैं। साथ में साथ केमिकल अटैक के लिए आप लोग यहाँ पर हाई एल्यूमिना सीमेंट को भी आप लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं। अब देखते हैं क्या दी रखा है इसमें, हाँ देखो लो हीट सीमेंट नहीं काम में लेंगे मराइन वर्क्स के अंदर, है ना, क्विक सेटिंग सीमेंट काम में ले सकते थे एक बार को, लेकिन लो हीट तो नहीं लेंगे, है ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी नहीं लेते हैं ठीक है, आप लोग यहाँ पर ओपीसी तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को आप लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं बिल्कुल, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट निकलेगा। ये तीनों है जो हमारे अच्छे केमिकल अटैक्स को आप लोग यहाँ पर झेल सकते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सबसे बेस्ट है आप लोग यहाँ पर देखें तो, है ना, बेस्टली सूटेबल अगर आप देखें तो ये आप लोग यहाँ पर निकल के बैठे, ठीक है। चलो फिलहाल आज की सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।